एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके मन में क्या चल रहा है मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। आपको पता है 20 दिन बाकी है मेरे पास पढ़ने के लिए, नर्वसनेस बहुत पीक पर है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों से पढ़ाई नहीं हो रही। स्पेशली मेरे वो बच्चे जिनका ये सेकंड अटेम्प्ट होगा या थर्ड अटेम्प्ट होगा, जिनका पहले ये कोर्स क्लियर नहीं हुआ, उनके मन में अभी बहुत सारे डबल थॉट्स आ रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो मैंने पिछले अटेम्प्ट में भी किया था, तब तो मैं पास नहीं हुआ था, अभी इस बार हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। इतना ज्यादा सेल्फ डाउट अभी आने लगा है बच्चों के दिमाग में, क्योंकि इतना कम समय बचा है, जो उनको बहुत ज्यादा नर्वस, अनप्रोडक्टिव, ये सारी चीजों की तरफ ढकेल रहा है। बच्चों में एक चीज समझाता हूं, जो सबसे कठिन लड़ाई होती है ना, वो हमेशा आखिरी के कुछ पल होते हैं। आप देखोगे क्रिकेट मैच भी देखोगे, एक टीम ना पूरे मैच में बहुत बढ़िया सा खेल रही है, पूरे मैच में क्रूज कर रही है, लास्ट में पता चलेगा एक ओवर में 9 रन चाहिए होंगे और हार जाएगी। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि खेल खत्म होने से पहले जो लास्ट बॉल तक मेहनत करनी है वो होनी चाहिए। स्टार्टिंग में आपने क्या की, एंडिंग के बाद रिजल्ट क्या हुआ, उसके बीच का डिफरेंस, वो लास्ट के 10-12 दिन, वो आखिरी लड़ाई, वो मेजर करती है। ठीक है, वरना वो गाना है ना, ट्राइड सो हार्ड इन द एंड इट डजंट इवन मैटर। हाँ, क्योंकि अगर आपने अभी गिव अप कर दिया ना मेरे भाई, तो उस मां का सपना अधूरा रह जाएगा, उस पिता की खुशी अधूरी रह जाएगी, उस टीचर का जज्बा अधूरा रह जाएगा, तुम्हारी खुशी अधूरी रह जाएगी, और पूरा रहेगा तो वापस से वही सिलेबस, वही किताबें, वही नोट्स वापस से पढ़ना, जो कि बहुत 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 ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप एक ऐसे सिचुएशन में होगे जहां छोड़ आप सकते नहीं और करने का मन नहीं कर रहा। इस साइकिल को एस्केप करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अभी भी मेहनत पर गिव अप मत करो, जितना किया है उसको ही रिवाइज करो, जिस चीज को शुरुआत से कर रहे थे उसी से स्टिक करो। लास्ट मोमेंट डोंट डू एनी स्ट्रेटेजिक चेंजेस कि ये बदल के ये लगा लू, ये बदल के ये लगा लू। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे करके प्रैक्टिस कर रहे थे, स्टिक टू दैट। तुम्हारा दोस्त 4 कर रहा है, तुमको भी 4 करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारा दोस्त 2 कर रहा है, तुमको भी 2 करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे लिए जो सही है तुम्हें वो करना चाहिए। अगर तुम शुरुआत से 2 ही कर रहे थे, यू स्टिक टू 2। 3 कर रहे थे, स्टिक टू 3। 4 घंटा कर रहे थे, अगर 4 घंटा में हो रहा तो ठीक, वरना 2 घंटा बढ़ा लो। बट अंडरस्टैंड दिस, लास्ट 20 डेज आपके पास है, ये अगर यहां पर मेहनत जो पहले 100 हुई है पिछले 3 महीने में, अगर लास्ट 20 दिन में वो मेहनत 100 से नीचे चली गई, रिजल्ट गिर जाएगा। ये बात याद रखो, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। द लास्ट 20 डेज इज द मोस्ट डिफिकल्ट फाइट। आपको अपना गोल एकदम स्ट्रेट रखना है, जो कर रहे थे अभी तक उसी को फॉलो करते चलो। लास्ट मोमेंट में किसी गुरु की कोई नई एडवाइस, किसी गुरु की किसी पुरानी एडवाइस, किसी की ये स्ट्रैटेजी, किसी की वो स्ट्रैटेजी, कुछ नहीं। वॉट हैज वर्कड फॉर यू फॉर सो लॉन्ग विल ऑल्सो वर्क फॉर यू। ठीक है, और मेरे को पता है बहुत प्रेशर है आपके ऊपर, मम्मी की एक्सपेक्टेशन है, पापा की एक्सपेक्टेशन है, घर वालों की एक्सपेक्टेशन है। जिनका सेकंड अटेम्प्ट है उनके लिए और ज्यादा कि भैया पहली बार नहीं निकला, इस बार तो निकल जाएगा। बच्चा भी अंदर से डरा हुआ है, दिखा नहीं रहा ऊपर, लेकिन अंदर ही अंदर उसको भी, वो भी कांप रहा है कि भाई नहीं हुआ तो सबको क्या जवाब दूंगा। ये सब एंजाइटी से दूर हटके कीप योर सेल्फ बिजी, कीप योर सेल्फ एज बिजी एज पॉसिबल। जितना ज्यादा आप खुद को बिजी रखोगे, ये सारी चीजें दिमाग में कम आएंगी। इसके अलावा 9674362447 मेरा नंबर है, मेरे से बात करके दिल हल्का लगेगा। अगर लगता है तो आप मेरे को भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई, डाउट के साथ या कुछ भी। बस इतना चीज याद रखो, मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं लेके आ रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको 30 डेज में कैसे परफॉर्म करना है वो बता दिया। अब 10 दिन के बाद वो चेंज नहीं होने वाला, इट विल रिमेन द सेम। You understand? It will remain the same. That is why I am not wasting your time making another video.
आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस, जो भी आप कर रहे थे स्टिक टू दैट, हो जाए, इसी से होगा। मम्मी खुश होगी, पापा खुश होंगे, तुमको बस यहां पर पहली जंग यहां जीतनी है, ठीक है? फोकस, फोकस।